बहुत समय पहले की बात है। सिन्हवन नाम का एक घना जंगल था। वहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक बात सभी को परेशान करती थी। जंगल की सबसे पुरानी गुफा में जो भी जानवर जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गुफा रहस्यमयी थी, बाहर से शांत, लेकिन अंदर जैसे अंधकार ही निगल जाता हो। गांव में कई जानवरों ने अनुमान लगाया। कोई कहता भूत है, कोई कहता कि वह जादुई गुफा है जो समय निगल जाती है। एक दिन जंगल में सबसे चालाक लोमड़ी विमला ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। विमला ने सोचा, अगर मैं डरूंगी तो कभी सच सामने नहीं आएगा, लेकिन सीधे गुफा में जाना मूर्खता होगी। पहले मुझे इसे समझना होगा। विमला ने अगले दिन सुबह से गुफा के बाहर निगरानी शुरू की। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बूढ़ा खरगोश धीरे धीरे गुफा के पास गया और अंदर चला गया। 2 घंटे बीत गए, खरगोश नहीं लौटा। फिर दोपहर में एक हिरनी आई, वो भी अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। अब विमला समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। रात होने पर विमला ने पास की एक ऊंची चट्टान से गुफा की निगरानी जारी रखी। अचानक उसने देखा, गुफा के अंदर से 2 आंखें चमक रही हैं, और फिर धीरे धीरे एक बड़ा तेंदुआ बाहर निकला। विमला चौंकी नहीं, मुस्कुराई। अगली सुबह विमला ने एक योजना बनाई। वो गुफा के बाहर गई और जोर से बोली, हे गुफा माता, पहले तो तुम मुझसे बात करती थी, फिर अंदर जाने देती थी। अब क्या नाराज हो? गुफा में छिपा तेंदुआ चौंक गया। उसने सोचा, अरे, इस गुफा की कोई आत्मा है? अगर मैं चुप रहा तो ये चालाक लोमड़ी भाग जाएगी। तेंदुए ने गुफा के अंदर से आवाज बदली और बोल पड़ा, नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं नाराज नहीं हूं। आ जाओ अंदर। अब लोमड़ी जोर से हंसी और ऊंची आवाज में बोली, अरे मूर्ख तेंदुए, तू खुद ही अपने जाल में फंस गया। गुफाएं बोलती नहीं, और आज तूने गुफा की तरह बोलकर अपनी पहचान खोल दी। उसी समय जंगल के कई जानवर वहां जमा हो गए, जिन्हें विमला ने पहले ही बुला रखा था। तेंदुआ डर गया और भाग गया, और फिर कभी जंगल में नहीं दिखा। जंगल में सबने मिलकर विमला का धन्यवाद किया। उसने न सिर्फ तेंदुए से सबको बचाया, बल्कि एक बड़ा रहस्य भी सुलझाया। धैर्य, बुद्धि और योजना से सबसे बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है।